पार्टियां आए, पार्टियां जाएं, पार्टियां चुनाव जीते हारे, नीतीश कुमार की पार्टी पहले नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर रहे, कुछ भी रिजल्ट रहे, लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास रहनी चाहिए। और नीतीश कुमार को देखकर मुझे बचपन की वो यादें आ जाती हैं, जब आप देखते थे कि बैट बॉल जिसका होता था वही बैटिंग करता था हमेशा। तो नीतीश कुमार भी आप देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हीं के पास रहती है। पहले आप देखते हैं कि ये आरजेडी कांग्रेस के साथ थे, तब मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने आज इस्तीफा दिया और आप देखिए बीजेपी के साथ मिलकर ये फिर मुख्यमंत्री बन गए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, और मुख्यमंत्री का काम क्या रहता है, इसका कार्यकाल क्या रहता है। तो इस सब पर हम लोग बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपका पटना बिहार है, बिहार की राजधानी पटना देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखें 243 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। देखिए संविधान के अनुच्छेद अगर 164 को आप लोग पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल के पास नामात्र का कार्यकारी अधिकार होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्यकारी अधिकार होता है मुख्यमंत्री के पास होता है। हालांकि आप देखिए राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसमें आप देखिए विधायकों में विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, वही आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाता है। अब आप लोग कहोगे कि अगर बहुमत ना मिले, बिहार में तो बहुमत नहीं है किसी पार्टी के पास, तो आप देखते हैं कि गठबंधन की बात हो जाती है। आपस में मिलकर आप देखते हैं 2 पार्टियां 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती हैं। और देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और विधानसभा का चुनाव, विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए एक बात याद रखिएगा, गठबंधन पूर्व चुनाव के पहले जो गठबंधन होता है ना, अगर उसे बहुमत मिलता है तो उसी का मुख्यमंत्री बन जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी के पास बहुमत नहीं है तो आप देखिए सबसे बड़ी पार्टी होगी ना, राज्यपाल उसे सरकार बनाने का न्योता देगा, फिर दूसरे तीसरे नंबर इस तरह से देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए, अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधान परिषद के सदस्य नहीं है, तब भी आप मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी जुगाड़ है, बीजेपी से आपकी पहचान है, नीतीश कुमार से, तो अभी बन सकते हैं आप, बिहार में कोशिश कर सकते हैं। अगर हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें, चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल की, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। अगर विधानसभा में उसके पास विश्वास है, बहुमत है, तो वो मुख्यमंत्री बना रहेगा, और बहुमत नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना हटा दिया जाएगा। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर हम लोग मुख्यमंत्री की शक्तियों और कार्यों की बात करें तो आप देखिए मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की का प्रमुख होता है। अगर राज्यपाल के संबंध में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। राज्य विधानमंडल के संबंध में तो सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी करता है। अन्य कार्यों में उसके देखें तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर्राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। और आप देखिए, राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा आप लोग। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप जरूर इसका जवाब दे पाएंगे। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं नीचे।